हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट आगे तक जाइए और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो हमें पूछा गया है कि ये दो समांतर श्रेणी हैं, इनका कौन सा जो nवां पद होगा, यानी कि वह पद बराबर होंगे। उन पदों के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। जो दिया है उसकी सहायता से पहले लिखना स्टार्ट करते हैं और करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि दो श्रेणी तरह की, पहली श्रेणी ये है और दूसरी वाली ये है। तो लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद है हमारे पास, यहां पर इसके आप कैपिटल ए मान लोगे। यह दे रखा है 63 यानी कि 63। बात करें अगर प्रथम पद 63 है तो सर्वांतर क्या होगा, तो यहां पर हम लिख लें सार्वांतर, जो कि हमें दिखाई पड़ रहा है इसमें सार्वांतर डी है। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे, 65 में से जब 63 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 2, यानी कि प्रथम पद है हमारे सामने 63 और सर्वांतर है डी। हमने यहाँ पर इसे कैपिटल ए और कैपिटल डी इसलिए माना है क्योंकि दूसरी समांतर श्रेणी उस वाले में स्मॉल ए और स्मॉल डी मान लेंगे। तो हम यहाँ पर अगर हमें प्रथम पद मालूम है और सर्वांतर डी मालूम है, हमसे पूछा क्या गया था n के किस मान के लिए nवां पद बराबर होगा। तो अगर हमारे पास प्रथम पद ये है और सर्वांतर ये है तो लिखेंगे तब nवां पद। तो हम तब nवें पद की बात करें ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास पहला पद और सर्वांतर दे रखा हो। तो nवां पद क्या होगा, an बराबर, फॉर्मूला क्या होता है इसका, an बराबर a प्लस n माइनस का 1 और d। तो जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है, a का वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है, वो रख देते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर a का वैल्यू है वो कितना है 63 प्लस n माइनस के 1 और d का वैल्यू है कितना 2। तो हम यहाँ पर रख देंगे मल्टीप्लाई में 2। यहाँ पर n पद ये होगा। बात करें दूसरी समांतर श्रेणी के बारे में, तो दूसरी समांतर श्रेणी क्या है, लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी। दूसरी समांतर श्रेणी में हम देखें तो दूसरी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद वो क्या है, दूसरी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो है 3। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रथम पद यानी कि स्मॉल a बराबर में 3। बात करें सर्वांतर, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा स्मॉल d, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करोगे, 10 में से और 3 माइनस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि सर्वांतर हमारे सामने आ गया है 7। तो इसी प्रकार हम बात करें कि तो इस दूसरी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होगा वो क्या है, तब लिखेंगे nवां पद। तो nवां पद क्या हो जाएगा, यहाँ nवां पद हो जाएगा an बराबर में a प्लस में n माइनस के 1 और d। ये होता है nवां पद का सूत्र। तो जो चीज आपको दे रखी है वो लिख देंगे। a का वैल्यू है 3 तो 3 लिख दिया, प्लस n माइनस के 1 और d का वैल्यू है 7 तो 7। हमें कहा गया था कि nवें पद बराबर होंगे। तो प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार हम अगर देखें तो प्रश्न में कहा गया है कि nवें पद बराबर होंगे n के किस मान के लिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि an बराबर होगा स्मॉल an। तो यहाँ पर an, कैपिटल an का वैल्यू तो क्या निकाला था, ये निकाला था यहाँ पर 63 प्लस n माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 2, और क्या है इधर स्मॉल an का, तो ये है 3 प्लस में n माइनस के 1 और मल्टीप्लाई में दे रखा है 7। आगे सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर लो, 63 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n, इधर करोगे तो 2,
यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 से करेंगे तो 7n और यहाँ करोगे 1 में तो हो जाएगा -7। अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद सॉल्व कर लिया है। आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो हम इसे सॉल्व और करते हैं यहाँ पर तो देखेंगे कि यह 63 है। यहाँ अंकों वाली संख्या को एक तरफ कर लो और जो n वाली है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 63 और ये है -2। 63 में से -2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 61। यहाँ पर है 2n और 2n को मैं बराबर में भेज दूंगा और मेरे पास इधर जो 3 है, इधर जो 3 है यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 2n। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ 7 है माइनस का और यहाँ पर जो है 3 को है प्लस का। तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7n माइनस यहाँ पर माइनस का 4 बच जाएगा। अभी क्या करना है, n वाले पदों को एक साइड में कर लो और जो हमारी संख्याएं हैं उनको उनको एक तरफ कर लो। तो हमने क्या कहा, 7 को तो इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो 7 को इधर लाने पर क्या होता है, यहाँ पर 4 को इधर ले आओ तो 61 और 4 इधर आएगा तो उधर प्लस माइनस का था तो इधर आने पर क्या हो गया, प्लस का हो गया। बराबर में 7n तो था ही और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2n। आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, दोनों को जोड़ोगे तो 65 और यहाँ 7n में से 2n को घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 5n। 5 को इधर ले आओ यानी कि 65 अपॉन में 5 बराबर में n। कैंसिल कर दोगे इससे तो n का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 13। यानी n का वैल्यू आया वो कितना आया, 13। हमें प्रश्न में कहा गया था कि कौन सा पद बराबर होगा, तो लिखेंगे श्रेणी समांतर श्रेणी का, यानी दोनों समांतर श्रेणी का 13वां पद, यानी n का वैल्यू कितना आया है, 13वां। तो लिखेंगे अतः दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा। तो इन दोनों समांतर श्रेणी का जो 13वां पद आएगा वह 13वां पद बिल्कुल क्या होगा, समान होगा यानी कि बराबर होगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर था 15 जो कि हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो एक ऐसी एपी हमको ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 होना चाहिए और सातवां जो पद है वो 5वें पद से 12 अधिक होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एपी का जो प्रथम पद और सर्वांतर है नहीं मालूम है, और किसी भी एपी में मेन चीज होती है सर्वांतर और प्रथम पद। तो उनको यहाँ पर हम मान लेते हैं और करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो लिखेंगे माना समांतर श्रेणी या फिर एपी का प्रथम पद, जो प्रथम पद है हमने उसको मान लिया है कि प्रथम पद है वो हमारा ए है। और बात करें सार्वंतर तो वो भी नहीं मालूम है, तो लिख लेते हैं सार्वंतर है जो हमारा, वो सार्वंतर हमने मान लिया कि वह डी है, स्मॉल डी है। अभी हमें करना क्या है, हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। तो हमें दिया है, यहाँ पर दिया है सबसे पहली चीज तो दे रखी है कि तीसरा पद कितना है, 16। तो तीसरा पद हमको दे रखा है तो यहां पर लिखेंगे तीसरा पद यानी कि A3 बराबर हमको दे रखा है 16। A3 बराबर में 16 दिया है तो यदि हम यहां पर लिखें कि A3 है ना, A3 को ज्ञात करना है तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, तीसरा पद निकालना है तो तीसरे पद के लिए सूत्र होता है A प्लस में 2D और बराबर में कितना है 16। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं कि प्रश्नानुसार आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है कि सातवां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो हम यहां लिख लेते हैं प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है
सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद है जो पांचवें पद से 12 अधिक है। कहने का मतलब यह है क्वेश्चन में कि सातवां पद का मतलब A7 वो अधिक है कितना, पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यहां पर हम जो सातवां पद अगर ज्ञात करना है, निकालना है, तो सातवें पद के लिए सूत्र क्या होगा, a प्लस में 6d। अगर हम बात करें कि पांचवा पद के लिए सूत्र क्या होगा, तो a प्लस में 4d और 12 तो हमको यहाँ पर प्लस में दे ही रखा है। इससे यहाँ पर देखेंगे हम a बराबर, यहाँ पर बराबर में a भी इधर है और इधर। जब बराबर में कोई दो एक जैसे पद दिखाई पड़ जाए तो उनको कैंसिल कर देते हैं। तो a से a तो हो जाएगा कैंसिल, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो a हो गया कैंसिल। अभी यहाँ पर हमारे पास कितना बचा है, 6d और 4d इधर है वो भी प्लस का है। जब 4d को इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 4d और बराबर में कितना है 12। 6d में से जब 4d को माइनस करोगे तो बचेगा 2d बराबर में 12 और यहाँ पर 2 से डिवाइड दे देंगे यहाँ पर, तो d का वैल्यू आ जाएगा 6। यानी कि हमारे पास जो सर्वांतर था समांतर श्रेणी का तो वो कितना आ गया है 6। सर्वांतर ज्ञात कर लिया है, प्रथम पद और ज्ञात करना होगा क्योंकि दो ही चीजें जरूरत होती है हमें समांतर श्रेणी को बनाने के लिए। पहला चीज प्रथम पद और दूसरा सर्वांतर। सर्वांतर निकाल चुके हैं, अब प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद के लिए आपको करना क्या है कि जो एक d का वैल्यू निकाला है वो समीकरण 1 में रख दो। यहां रखोगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इधर आगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर में 6 रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दोगे आप। समीकरण 1 आपके सामने है इधर, a प्लस में 2d बराबर में 16। तो यहां पर हम रखेंगे d का वैल्यू कितना है 6 बराबर में 16 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6। तो यहां जब मल्टीप्लाई करोगे आप दोनों का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 12 और बराबर में दे रखा है 16। जब 16 को यानी 12 को बराबर में ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। और एक ही बात करें तो ये प्रथम पद है वो कितना आ जाएगा 4। प्रथम पद होगा हमारे पास 4 और हमारे पास सर्वांतर होगा 6। तो हम किसी भी एपी को बना सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पर तब एपी, तो एपी क्या होगा, एपी मीन्स समांतर श्रेणी। जब पहला पद हमारे पास a है तो दूसरा पद कितना हो जाएगा a प्लस में d, तीसरा हो जाएगा a प्लस में 2d, चौथा हो जाएगा a प्लस में 3d। इसी तरीके से हम ऐड करते जाएंगे तो एक श्रेणी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें वैल्यू रख देना है a और d का, तो रखने पर हमें क्या मिल जाएगी एक समांतर श्रेणी। तो a का वैल्यू रख दोगे 4, यहाँ पर आप रखोगे तो a प्लस में a का वैल्यू कितना है 4 और d का वैल्यू है हमारे पास 6। तो यहाँ पर रख देंगे 6 कॉमा a का वैल्यू है 4 और d का वैल्यू कितना है 6, तो 2 मल्टीप्लाई 6। यहाँ पर a का वैल्यू है 4 प्लस 3 और d का वैल्यू है 6। आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने एक श्रेणी बन जाएगी 4 कॉमा, दोनों को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का गुणा करोगे 18 में 4 22। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा एक एपी जो कि हमको ज्ञात करना था। तो जो हमें ज्ञात करना था कि वह एपी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हमने वह एपी ज्ञात कर दी है। वो एपी हो जाएगी 4, 10, 16, 22 इस तरीके से, जिसका तीसरा पद 16 था, तीसरा पद 16 है। आगे हम बात करें पांचवा पद, तो यहाँ पर 22 में 6 जोड़ दोगे तो 28 हो जाएगा। इसी तरीके से हम और अगले पद जो भी पूछे गए वो सभी ज्ञात कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 16 जो कि होता है यहाँ कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि एक एपी दे रखी है आपको 3, 8, 13, ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस एपी में हमको करना क्या है, जो एपी दे रखी है इसके अंतिम पद से यानी कि इधर से 253 से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। इस तरीके से
तो आइए समझते हैं कि 20वां पद कैसे ज्ञात करेंगे या इसे कैसे कर सकते हैं ज्ञात। तो लिखते हैं हल। तो जो हमें एपी दे रखा है वो है 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहां पर हम अंतिम पद से 20वां पद के लिए हमें तो कोई तरीका सीखा नहीं ऐसा, तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर हम इसे ऐसे लिख दें अंतिम यानी कि जो श्रेणी है अंतिम पद से 20वां पद, और हम इसको ऐसा लिख दें अंतिम पद को सबसे पहले लिख दें यानी कि 253 डॉट 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 13 8 3 इस तरीके से लिख दें। और हम कहें यहां पर मैं प्रारंभ क्या लिखे, प्रारंभ से 20वां पद। तो ये दोनों ही एक बात हो जाएंगी, दोनों ही बात क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी, क्योंकि यहां से हमें जो श्रेणी दे रखी है वो 3 से स्टार्ट हुई है, 3, 8, 13 और 253 तक जा रही है। अंतिम पद से 20वां पद यानी अंतिम पद से हमें 20वां पद निकालना है, जो अंत में यानी कि लास्ट वाला पद होगा श्रेणी का, जो लास्ट पद है, इससे 20वां इधर को निकालना है। अगर हम इस श्रेणी को उल्टा ही लिख दें यानी कि 253 डॉट 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 13, 8, 3, अब यहां से हम निकालें इधर तो प्रारंभ से यानी कि यहां से प्रारंभ से 20वां पद, तो प्रारंभ से 20वां पद 20वां पद निकालना हमने सीखा, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस श्रेणी को हम ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो लिखेंगे एपी। अब हमारे पास जो हमने एपी को चेंज करके लिखा है वो कितना लिखा है 253 डॉट 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 13 8 3। सो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अगर हमारे पास ये एपी हो जाएगी तो इसका जो प्रथम पद होगा तो लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद हो जाएगा हमारे सामने 253। बात करें सर्वांतर, ये हो जाएगा प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर में 253, और हम सार्वांतर की बात करें तो सार्वांतर कितना हो जाएगा, सार्वांतर आपका निकल आएगा यहाँ पर डी। तो सार्वांतर के लिए तो हम जानते हैं कि पिछले पद में से उससे अगला वाला पद माइनस कर देते तो सार्वांतर निकल आएगा, लेकिन 253 के बाद तो कोई पद ही नहीं है। तो यहाँ पर और भी तो श्रेणी आगे दे रखी है, तो हम क्या करें 3 में से 8 को माइनस कर दें तो भी सर्वांतर आ जाएगा, 8 में से 13 को कर दें तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा -5, यही हो जाएगा सार्वांतर। अभी हमें यहाँ पर हमने इस श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कर लिया है और सर्वांतर भी निकाल लिया है, और सर्वांतर निकालने के बाद हमें पूछा गया था कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे पास श्रेणी क्या है, ये है श्रेणी है जो कि हमारे पास अब हमें जो करना है मैं प्रारंभ से करना है, प्रारंभ से 20वां पद ज्ञात करना है, प्रारंभ से 20वां पद। तो प्रारंभ से हमें 20वां पद ज्ञात करना है, तो 20वें पद ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आप पर लिखेंगे 20वां पद। तो 20वें पद का क्या फॉर्मूला होगा आपके पास हो जाएगा A20। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, ए में ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, कितने से गुणा कर 19 से गुणा करके डी, ठीक है। तो A20 का फॉर्मूला होता है A20 को ज्ञात करने के लिए 20वां पद ज्ञात करने के लिए A प्लस में 19 डी। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू हमारे सामने 253, A का वैल्यू है 253 प्लस का सिंबल और 19। D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है -5, तो यहाँ -5 मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो 253 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 19 पंजे कितना हो जाएगा, 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 45 का 5 हासिल 4, 4 1 4 9, यानी कि कितना आ गया हमारे सामने 95। तो यहाँ माइनस कर दो, इसमें से 3 में से 5 जाएगा नहीं, आगे से कैरी ले लोगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ रह गया 4, 4 में से 9 भी नहीं जाने वाला है तो आगे से कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा
यह हो जाएगा 14 और 14 में से 9 जाता है तो बचेगा 5, तो यहाँ रह गया 1, यानी कि 158 आ गया हमारे सामने। 158 क्या आ गया है? 20वां पद, जो कि हमको ज्ञात करना था, 20वां पद A20। तो लिख देंगे जो कि इसका अंतिम पद होगा, लिखेंगे अतः AP, जो कि AP आपके सामने थी 3, 8, 13 ... 253 का अंतिम पद से 20वां पद, जो 20वां पद होगा वह कितना, कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा 158। अंतिम पद से जो 20वां पद होगा वह हो जाएगा 158 होगा। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, जो कि होता है कंप्लीट। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे और जो भी क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।